नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में आज से द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार की शुरुआत। 52 देशों के टूर ऑपरेटर्स लेंगे भाग। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज 24 लाख से अधिक विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल। अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। और राज्य में आगामी 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में आज से द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 13वें संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। जय महल पैलेस में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मनीषा सक्सेना सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय इस व्यापक आयोजन में 52 देशों से 242 प्रमुख इनबाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर्स हिस्सा लेंगे। नेशनल मार्ट के इस विशाल बाजार में 300 बूथ्स पर लगभग 200 भारतीय एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। कल और परसों सीतापुरा में 2 दिन B2B बैठकें होंगी। आज ही जयपुर के रामबाग पैलेस में वेड इन इंडिया एक्सपो का भी उद्घाटन होगा। एक्सपो में विभिन्न प्रकार की पैनल चर्चाएं होंगी। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के प्रचार के तहत देश के विभिन्न राज्यों में प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भजन लाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। श्री शर्मा वहां 2 सामाजिक सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। श्री गहलोत ने कल राजगढ़ और उज्जैन में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। वहीं आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के अध्ययन के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 सदस्यों का दल भारत आया हुआ है। ये दल अपने प्रवास के दौरान भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों और चुनाव प्रबंधन का अध्ययन कर रहा है। इसके तहत आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ये दल अपनी यात्रा के दौरान होने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लेगा। उच्चतम मानकों के साथ आम चुनाव कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने इन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम 9 मई को समाप्त होगा। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज देश भर में आयोजित की जा रही है। इस साल देश भर के 557 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले जाने का निर्देश दिया है। जिन परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और रोल नंबर, बार कोड मौजूद न हो उन्हें दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी है। कोटा में कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को तनाव रहित वातावरण देने की दिशा में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार निरीक्षण, पर्यवेक्षण और विद्यार्थियों से संवाद में सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं। प्रशासन बच्चों में तनाव कम करने को लेकर प्रयास कर रहा है। कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल संचालकों के लिए भी गाइडलाइन जारी की जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी पिछले कई दिनों से बच्चों से संवाद भी कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में निरंतर निरीक्षण, पर्यवेक्षण और संवाद के बाद सामने आई समस्याओं को लेकर प्रशासन ने समाधान के कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बच्चों को किसी भी कारण से बकाया सिलेबस के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हॉस्टल में समस्याओं के समाधान के लिए भी कोचिंग फैकल्टी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आज अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हास्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में हास्य प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुश रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सहित कई गणमान्य लोग महोत्सव में भाग ले रहे हैं। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में सेंट्रल पार्क में भी हास्य आधारित कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पाली के लाखोटिया उद्यान में आज सुबह लोगों ने विशेष कार्यक्रम में भाग लेकर हंसी के ठहाके छोड़े। इन्हीं में से एक बुजुर्ग विजय कुमार सोनी ने कहा कि हंसने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हंसेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी प्रसन्नता रहेगी और शरीर के अंदर एक खुशी का वातावरण बनता है। इसलिए हंसना जरूरी है। आज ये जो 5 तारीख का जो हास्य दिवस है, इसको हम नियमित हास्य करके भी मनाते हैं और आज के दिन हास्य करना भी चाहिए और सभी मिलके हंसने से एक आनंद आता है। अजमेर के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने मनरेगा कार्यों में अनियमितता सामने आने पर करीब 12 मैटो को ब्लैक लिस्ट किया है। साथ ही योजना से जुड़े सहायक और कनिष्ठ अभियंता तथा तकनीकी सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि कल श्री खन्ना ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया था। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से करौली जिले के मंडरायल उपखंड स्थित सिमारा गांव में पहुंचे चीते को कूनो नेशनल पार्क वापस भेज दिया गया है। नेशनल पार्क के अधिकारियों ने रात को चीते को ट्रैंकुलाइज कर कूनो नेशनल पार्क में भेजा। गौरतलब है कि कल ये चीता मध्य प्रदेश के कूनो से करौली के मंडरायल पहुंच गया था। प्रदेश में गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने गर्मी का अलर्ट भी जारी किया है। आगामी 2 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। वहीं कई स्थानों पर बादल छाने और हवाओं में ठंडक घुलने से तापमान में गिरावट भी आई है। अजमेर में कल शाम बादल छाए रहे। राजधानी जयपुर और करौली में भी आंशिक बादल छाए रहे। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम में बार बार आ रहे बदलाव के कारण फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। इस बार अभी तक गर्मी के तेज नहीं होने और बार बार आंधी और बूंदाबांदी के मौसम के कारण सांगरी का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। बीकानेर क्षेत्र में सांगरी के पेड़ों पर फूलों के साथ गांठें दिखाई पड़ रही है। किसानों ने बताया कि लू नहीं चलने के साथ ही बारिश का भी अभाव रहा। इस कारण पेड़ों पर सांगरी की बजाय गांठें बनी हुई हैं। वहीं पौध का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि अधिकारियों में से एक जिला विस्तार अधिकारी डॉक्टर रामकिशोर मेहरा ने बताया कि सांगरी के अलावा अन्य सब्जियों की प्रजातियों पर भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने खेजड़ी होती हैं। इसको रेगिस्तान का क्लब वृक्ष है वो भी कहा जाता है, परंतु आजकल विभिन्न कारणों से इसमें गांठें पड़ गई हैं, जिनको फ्रूट गाल भी कहते हैं। ये गांठें कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनमें एक ग्लोबल वार्मिंग है, एक विशेष प्रकार की माइट्स दिमक है, उसके कारण भी होता है। दूसरा क्या है कि जिनके मिंजर आता है इनके या फ्लोर आते हैं, उस समय बरसात का मौसम होता है या बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, उसके कारण भी जो है गांठ बन जाती हैं, जिसके कारण सांगरी है वो नहीं बढ़ पाती हैं। कृषि विभाग इसके लिए वैज्ञानिक हैं, उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या जो है ना रोकथाम हो सकती है। संत श्री सैन महाराज की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर में श्री सैन जी महाराज के मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई है। इस अवसर पर शहर में शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं शाहपुरा में नारायणी सेवा संस्थान की ओर से धानेश्वर तीर्थ के नारायणी माता मंदिर में कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान भगवान सैन महाराज की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में आज से द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार की शुरुआत होने जा रही है। इसमें 52 देशों के टूर ऑपरेटर्स भाग लेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज आयोजित की जा रही है। इसमें 24 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हास्य कार्यक्रम रखे गए हैं और प्रदेश में आगामी 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।